गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो क्लोज पैकिंग थी, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, उस पर आगे बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि अपन थोड़ा सा एक लाइन रिवाइज कर रहे हैं। तो इसमें देखिए कि जो थर्ड लेयर थी कैन बी formed from two types due to which crystal lattice of two different geometries are obtained from hexagonal close packing। यानी कि जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, ठीक है ना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है उससे क्या है कि डिफरेंट टाइप के ज्योमेट्रीज आर फॉर्म्ड, ठीक है ना, कि भाई जो क्रिस्टल में जो यूनिट सेल्स हैं, पार्टिकल्स है, वो किस तरह से एडजस्ट होते हैं, उस बात पर क्या है कि डिपेंड करती है कि क्रिस्टल की ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री पर अपन बात करें तो ये क्या होती है, ज्योमेट्री इसकी 2 टाइप्स में डिवाइड की गई है, ठीक है। तो 2 टाइप्स में डिवाइड की गई है। तो ये किस तरह से हैं, तो इसमें देखिए आप कि बाय कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है ना, कि जिसे अपन ने टी से डिनोटेड किया था पीछे, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल को ओ से डिनोटेड किया था और इसको टी से किया था, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, 2 लेयर आर फॉर्म्ड बाय कवरिंग वॉइड्स, नाउ थर्ड लेयर इज फॉर्म्ड बिलो, ठीक है। इट देन फॉर दिस पर्पज 2 टाइप ऑफ अरेंजमेंट आर पॉसिबल। यहाँ पर क्या है कि इस तरह की कंडीशन में 2 अरेंजमेंट क्या होते हैं, पॉसिबल होंगे। और वो अरेंजमेंट किस तरह से है, इफ थर्ड लेयर कवर दैट वॉइड्स विच आर कवर्ड बाय फर्स्ट लेयर देन ए बी, यानी कि ए लेयर फिर बी लेयर फिर ए लेयर फिर बी लेयर, ठीक है। अरेंजमेंट is formed. This arrangement contain tetrahedral void. This packing is called hexagonal close packing। अब देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है कि जैसे ये स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं जो आप इस डायग्राम में ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है वो आप देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो ABC लेयर है, तो ये 3 लेयर एक दूसरे पर इस तरह से हो जाएगी, रिपीट होगी। तो उस कंडीशन में क्या है कि वॉइड्स कवर होते आएंगे। तो इनके बीच में जो होल्स रहेंगे वो किस तरह से रहेंगे कि हेक्सागोनल उसमें रहेंगे। तो इसमें किस तरह से बनेंगे, अब देखो इसमें क्या है कि जैसे ये डायग्राम बना हुआ है तो इसके लिए क्या करते हैं कि अपने एक लेयर लेते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर अपने किस तरह से फॉर्म करेंगे कि ये अपने एक स्पेयर बनाया, ठीक है। इसके साइड से यहाँ से 2 स्पेयर्स और बनाएंगे, ठीक है। ये हाफ हाफ दिखेंगे, इसको ऐसे बढ़ाओगे तो ये कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें आगे क्या बात होती है फिर जो नेक्स्ट बनता है इसका सेकंड लेयर, ठीक है। ये तो हो गई ए लेयर, सेकंड लेयर बनाएंगे। तो सेकंड लेयर में किस तरह से कि 2 स्पेयर्स बना दिया अपन ने। फिर इसके साइड से ये हाफ, इधर से ये हाफ बनेगा, फिर इधर से नेक्स्ट और ये इधर, और इसके बीच में से इन दोनों से ये हाफ, ठीक है। तो इस तरह से टोटल इसमें ये बन जाएंगे। फिर जो नेक्स्ट आता है इसमें वो इसके ऑपोजिट आएगा, यानी कि सी लेयर जो होगी वो सी लेयर इस तरह से बनेगी, ठीक है। ये ए लेयर, ये बी लेयर और ये सी लेयर में क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। तो ये क्या है, हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, यानी कि CCP, ठीक है ना, क्यूब क्लोज और पैकिंग, ठीक। अब इसमें क्या है कि FCC की बात करें। FCC में क्या होगा कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग में अपन बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये जो पार्ट्स है इसमें देखो दोनों एज इट इज है कि ये इस पैरेज नीचे इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या है कि एक दूसरे के ओपोजिट हो जाएंगे। कि जो फर्स्ट है वो तो एज इट इज अपन ने ये लेयर ये बना दी, ठीक है। सेकंड है ये एज इट इज ऐसी बन जाएगी, लेकिन जो थर्ड वाली है ये सी जो लेयर्स है, ये लेयर किस तरह से बनेगी, ये इस तरह से बनेगी यहाँ,
किसमें, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसकी स्ट्रक्चर अपने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में अगर शो करें तो इसके लिए जैसे अपनी ये स्ट्रक्चर्स बनाई हुई है तो ये कैसी है, तो ये मैं कंप्लीटली तो आपको नहीं बना रहा हूँ अभी, ठीक है ना, मैं आपको एक ये और एक ये बनाना बता देता हूँ। ठीक है, तो ये अपने को किस तरह से बनाना है। अब देखो, जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं और जो ऑक्टाहेड्रल है वो इस तरह के वॉइड्स बनाएंगे। तो इसमें क्या है कि अपन दोनों कंडीशन में अपने ये बताते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल इनको अलग से भी अपन पढ़ेंगे डिटेल से, तो उस टाइम आपको क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा। तो इसमें ये किस तरह से लेयर बनाएंगे कि सबसे पहले अपन ये लेयर बनाने के लिए एक ट्राइएंगुलर बनाएंगे। ठीक है, अब इस ट्राइएंगुलर से ये, फिर इसको ये और ये, एक अपने को ये कह सकते हो कि एक बेंजीन स्ट्रक्चर बनानी है। इसमें ये वाली यहाँ से आ जाती है तो ये अपने को यहाँ नहीं करनी है। नेक्स्ट क्या करना है अपने को कि यहाँ से ये स्ट्रक्चर इस तरह से ऊपर ले जानी है। ठीक है, फिर इसको ऐसे ऐसे ये और इस तरह से ला करके इसमें मिलाना है। ठीक है, इसी तरह से ये डायरेक्ट में लाओ इसमें। ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये वाली स्ट्रक्चर तो इस टाइप में बन जाएगी। अब अपन बनाते हैं ये वाली स्ट्रक्चर। तो ये वाली स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, इसके नीचे पहले अपन एक बेंजीन रिंग बना दो एक तरह से, इसकी स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए इसका सेंटर, ये बना दिया। अब इस पर क्या है कि इस साइड वी और इस साइड वी ऐसे फॉर्म कर दो। ठीक है, अब ये वी है इसको ऐसे बढ़ाओगे आगे, फिर ऐसे लाओगे। ठीक है, यहाँ छोड़ देना इसको, इसको भी ऐसे और यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या करोगे कि यहाँ से अपने स्टार्ट करेंगे, यहाँ से इसको ऊपर की ओर ले जाओगे, फिर ऐसे, फिर ये और इस पार्ट्स पर ला करके सीधा डायरेक्टली इसको मिला देंगे। ठीक है, सेम एज इट इज इधर से ये इधर आ गया, ये यहाँ से ये यहाँ और ये इस पे मिला दिया, इस कॉर्नर्स पर नहीं मिलाने। ठीक है, अब ये जैसे ये बच गए तो इसके लिए क्या करोगे, ये ऐसे ले जाना है, फिर यहाँ ये कॉर्नर बनाओगे और ये इसमें, ये बन गया। ठीक है, इसका ये, अब इसके इससे ये ऐसे 3 लाइनें आएंगी जो इस डायग्राम में आपको शो हो रही है। अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस है, देखो इसमें क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, ये ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, फिर टेट्राहेड्रल, फिर ऑक्टाहेड्रल। ये तो क्या है, इसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में इस तरह से स्ट्रक्चर्स बनेगी। जबकि अपन सीसीपी में बात करें क्लोज क्यूबिक क्लोज पैकिंग में, तो उसमें क्या होता है कि ऑक्टाहेड्रल, फिर टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल और फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनाने अपने को। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर होगी तो वो क्या है कि किस में आएगा, बाई कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स के उसमें आएगा। ठीक से, नेक्स्ट टॉपिक पर बात करिए अपना, इसी का सेकंड पार्ट, बाई कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, जो आपने पीछे पढ़ लिया अब डायग्राम। तो द स्पेरीज ऑफ थर्ड लेयर कैन कवर्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है ना, थर्ड लेयर किससे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड से क्या रहेगी, कवरिंग में रहेगी ऑफ फर्स्ट लेयर। इट विल बी फॉर्म ABC टाइप ऑफ लेयर विच इज डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर। द स्ट्रक्चर सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इन फिगर शो that one sphere in is present at each face of cube in this arrangement, so it is can also be known as FCC packing। ठीक है, तो ये इसके दो पार्ट्स हैं
जो अपने किसमें क्लोज पैकिंग क्रिस्टल लैटिस की बात थी, तो उसमें CCP अपन पढ़ रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद जो बात आती है इंटरस्टिशियल वॉइड और वैकेंसीज, और इनको होल्स भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अब अपना बात करें तो ये किस तरह से बनते हैं, जो ओवॉइड है और टीवॉइड्स हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो क्रिस्टल होता है उसमें क्या होगी कि क्लोज पैकिंग होगी, और उस क्लोज पैकिंग में क्या है कि अपन किसी भी तरह के राउंड्स बनाते हैं, यानी कि स्पेरिस बनाते हैं, स्पेरिज बनाते हैं। तो इनमें क्या है कि इनके बीच में अब जैसे ये आ गया तो ये एक होल बच जाएगा। क्या बच जाएगा? होल बचेगा। यानी कि अपन क्या है कि इस तरह के स्पेयर चाहे अपन किसी भी कंडीशन में अपन किसी भी तरीके से कवर करते हैं, तो उनके बीच क्या है कि होल का स्पेस, यानी कि कुछ स्पेस रहेगा, जो क्या रहेगा यहाँ पर होल्स बोल सकते हो, वॉइड्स बोल सकते हैं, या वैकेंसीज बोल सकते हो। ठीक है, तो ये होल्स हैं, इन पर यहाँ पर बात होगी। इंटरस्टिशियल वॉइड, वॉइड्स क्या होते हैं कि सम सर्टेन होल्स और वॉइड्स आर फॉर्म्ड इन क्लोज पैकिंग ऑफ स्पेरिज विच आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल होल्स। ठीक है ना, कि क्या रहेंगे ये इंटरस्टिशियल होल्स। Mainly two type hole are obtained which are called first है tetrahedral hole और octahedral holes respectively। ठीक है, कि ये क्या है कि जो स्पेरिज है उसका अरेंजमेंट किस टाइप से है, तो उस बेस पर ये 2 टाइप्स के होल्स बनते हैं। तो जैसे मैंने आपको ये एक बता दिया, इसमें तो क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेंगे। ऑक्टाहेड्रल्स कैसे बनेगा, तो ऑक्टाहेड्रल्स वॉइड्स में क्या होगा कि ये जो स्पेरिज है सेम इसी तरह से एज इट इज है, लेकिन इसमें क्या है कि स्पेरिज टोटल आएंगे 6, इसमें तो 3 में ही आ रहा है। टेट्राहेड्रल में तो क्या है कि ओनली 3 स्पेयर्स है। ठीक है, लेकिन ऑक्टाहेड्रल की बात करोगे, ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे तो इसमें क्या आएंगे 6 आएंगे। ठीक है, और वो किस तरह के अरेंजमेंट में रहेंगे, अब देखो ये तो हो ही गए, इसके ऊपर ये, यहाँ से ये और यहाँ से ये। ठीक है ना, तो ऐसे 3 स्पेयर्स, यानी कि जैसी एज इट इज ये स्ट्रक्चर्स अपने बनाई हुई थी ऑलरेडी, कि जैसे ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, अब इसी स्ट्रक्चर की सेम इसके थोड़ा सा रोटेशन में चेंज करके ऐसे इसको थोड़ा सा रोटेशन कर दें, और उस कंडीशन पर इसके ऊपर क्या करें, रखें। तो उस कंडीशन में जो वॉइड्स बचेंगे इसके बीच, वो क्या बचेंगे, ऑक्टाहेड्रल। जैसे ये स्ट्रक्चर बनेगी तो इसमें अपन सभी को ऊपर नीचे 6 नहीं शो कर सकते, यानी कि ये स्ट्रक्चर इसके ऊपर इस तरह से। ठीक है, तो अब क्या है कि इनके बीच भी क्या होगा, एक टेट्राहेड्रल, भाई जैसे एक ये हो गया था, एक ये हो गया, तो इनमें भी ये है होल और इनमें भी है, तो ये थोड़ा सा क्रॉसिंग में रखेंगे, तो इनके बीच क्या है कि टेट्राहेड्रल्स वॉइड बनेंगे। तो जो अपने टेट्राहेड्रल्स में स्ट्रक्चर बनाते हैं वो तो इस तरह की स्ट्रक्चर रहेगी। ये 4 स्पेयर्स हैं जो इसके ऊपर इस तरह से रखे रहेंगे। ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल में अगर स्पेरिस बनाएंगे तो इसमें क्या है कि 6 स्पेयर्स आएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें किस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी ऑक्टाहेड्रल, ये देखो ऐसे आ गया। फिर ये दोनों कॉर्नर मिलाने हैं और इनका कॉर्नर यहाँ ऐड करना, ये ट्राइंगल बनाने, एक उल्टा ट्राइंगल और एक सीधा। ठीक है, तो ये कौन सा हेड बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, अब देखो इसमें कि ये वॉइड्स कैसे बनेंगे, कि जब अपने इस पर बनने का सिस्टम, ये तो मैंने बता दिया कि भाई वॉइड्स किस टाइप्स के होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर बता दी, लेकिन बनते कैसे हैं कि जब लेयर्स पर लेयर्स रखते हैं। भाई जैसे अपन ने क्या है कि अपने पीछे भी डायग्राम बनाए हुए है, तो इनमें क्या होता है कि इस तरह से अपन ने ये स्पेयर्स बनाए, गोले बनाए। अब इनके क्रॉस में ये गोले बना दिए। ठीक है, फिर इनके क्रॉस में नेक्स्ट बना देंगे। फिर इनके क्रॉस में ये अपने एक क्या बना दी, 2 डायमेंशनल वो बनाई है। अब इसमें देखो कि ये जो है, अब इसके 1 1 2 और 3 इन पर एक राउंड अलग से,
मैं रेड पेन से बता देता हूँ आपको। ये बना दिया। अब 1, 2 और 3, अब इनसे ये वो एक स्पेरिज, फिर 1, 2 और 3, फिर ये राउंड शेप में बनाने हैं, यहाँ से ये बन जाएगी। ठीक है, ऐसी नेक्स्ट लेयर बनेगी, वो इनके क्रॉस में बनाएंगे, तो क्रॉस में बनाएंगे तो ये इस तरह से बन जाएगी। ये यहाँ ये वर्ड्स का ये यहाँ, अब देखो एक वर्ड्स ये बन गया, इनके बीच बन जाएगा। ये क्या है कि थोड़ा सा मैं आपको बताने में, ये ऐसे स्पेरिस एक दूसरे के टच में ही हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि इनके बीच एक लेयर तो बनेगी, फर्स्ट लेयर जो बनती है वो ऑक्टाहेड्रल की बनती है, और जब इसके नीचे अगली लेयर बनाओगे, नेक्स्ट लेयर यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा कि इनके बीच जो बनेगा वो बनेगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स, जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर्स बनाई हुई है। ठीक है, ये थोड़ा सा अब अपने को समझ में कम आएगा यहाँ से देखने में, अगर आपके पास बुक्स हैं तो उनमें ही आपको क्लियरली इस तरह से ही मिलेगा। यानी कि सेम प्लेन इस तरह की डबल स्ट्रक्चर है, ये जो अपन बना रहे हैं स्पेरिज, ये इसका बनाया, एक तो लेयर इसकी, और फिर इसके ऊपर दूसरी लेयर और रखनी है, सेकंड लेयर इसके ऊपर। एक लेयर ये हो गई, तो सेकंड लेयर इसके ऊपर है, लेकिन वो थोड़ी सी क्रॉस में रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से जो बनेंगे ये कौन से बन जाएंगे, इस पर दोनों वर्ड्स बनेंगे। तो अब आप इसमें देखिए, We see during the packing of solid sperries that octahedral and tetrahedral interstitial holes are obtained by covering A of first layer or holes of second layer respectively। ठीक है, अब टेट्राहेड्रल होल और voids ये क्या है, the sphere of second layer is so placed that it cover triangular hole made by first layer and 4 sphere contact to each other। फिर है the voids formed by these spheres is called tetrahedral voids because a tetrahedron is formed by linear combination of center of 4 spheres। ये जैसे ये बनाए हुए हैं, तो इससे इस तरह की स्ट्रक्चर्स बन जाएगी। ये किसके लिए बनाया मैंने, ऑक्टाहेड्रल के लिए। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आपको रफली वर्क में बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखिए, दीज वॉइड आर फॉर्म्ड बाय 6 स्पेरिज, यानी कि ऑक्टाहेड्रल्स जो वॉइड्स बनते हैं, दीज 3 स्पेरिज ऑफ सेकंड लेयर आर सो प्लेस्ड ऑन ट्राइएंगुलर पोर्स formed from first layer that upper sphere may come on slope of 2 lower spheres then octahedral interstitial void is formed। जैसे ये स्ट्रक्चर अपने इसमें बताई हुई स्ट्रक्चर, तो ये जो अपने ऊपर बताई थी यही है, लेकिन इसमें क्या है कि ये जो लेयर्स बता रहे हैं, ये ए लेयर हो गई, ये सी, ये बी, ये ए, यानी कि ए बी सी फिर ए आ जाएगी। तो इस तरह से ये, अब इनके बीच में जो होल बचेगा, ये तो देखो इसमें इंद के बीच जो बचेगा वो तो हो जाएगा टेट्राहेड्रल, और इनके बीच में जो आएगा वो क्या रहेगा, ऑक्टाहेड्रल। अब इस पर एक नेक्स्ट छोटी सी बात और है, फॉर ईच स्पेयर देयर आर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, यानी कि एक तो क्या रहेगा इनमें ऑक्टाहेड्रल और 2 क्या रहेंगे, टेट्राहेड्रल्स वॉइड्स रहेंगे। तो इसका जो नंबर है टोटल वॉइड्स क्या रहेंगे, एक उसमें 3 रोज में रहेंगे, एक रो में 3। ठीक है, तो अब बाकी जो आएगा वो अपने उसमें क्या आएगा, अब कैलकुलेशन करेंगे इनकी, कैलकुलेशन में इनकी कैपेसिटी पर एफिशिएंसी पर बात होगी, तो वो अपने नेक्स्ट टॉपिक में लर्न करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में अपन उसको लर्न करते हैं। थैंक यू।